हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर पीजीटी पे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के बीच के चरण के जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हें देखेंगे। इस वीडियो में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना के बाद उसका उदारवादी चरण और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं रही हैं भारत में उनके ऊपर जो प्रश्न आए हुए हैं वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वो है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उस संस्था का नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो जमींदारी वर्ग के हितों की रक्षा करना था और यह आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें हमें मिलान करना है सभी जो राजनीतिक संस्थाएं रही हैं कांग्रेस से पूर्व उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमारा जो पहला है ए लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो अभी आपको पता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी द्वारिकानाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी 1839 में और इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलियम एडम्स हो गया। अब है इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और लास्ट बचा हमारा, हम सभी जानते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी 4 3 2 1 आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। इसमें भी हमें सूची का मिलान नहीं करना है। इसमें सबसे पहला है इंडिया लीग। तो इंडिया लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों के द्वारा मिलकर की गई थी। तो बी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इंडियन लिबरल यूनियन, इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और डी ऑप्शन बचा जो हमारा यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो ये इस प्रकार से हमारा इसका मिलान हो जाएगा। इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में ही हुई थी इसकी स्थापना। और ये आधुनिक भारत का पहला विज्ञान शोध को बढ़ावा देने वाला संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और ये स्थापना की गई थी 1866 में। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडिया लीग था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था। तो इन संगठनों का जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा स्थापना की गई थी इंडियन एसोसिएशन, उसी के अंतर्गत 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। यहाँ पर इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ए ह्यूम भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना चाहते थे। ए ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आवश्यकता एक संगठन की है। भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के विचार को ह्यूम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल डफरिन के सामने रखा। डफरिन ने भी इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी कोई ऐसा संगठन चाहती थी जिससे भारतीयों की समस्याओं से अवगत हुआ जा सके और तथा सरकार किसी भी चुनौती या विद्रोह से निपटने के लिए तैयार रहे। 1883 में ह्यूम ने हमारी पार्टी और अंतरंग पार्टी नामक 2 दल स्थापित करने की योजना बनाई। लेकिन 1884 के थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी से विचार विमर्श करके इन्होंने संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा।
बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द जो है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है लोगों का समूह। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। इसमें कुछ तथ्य हैं, ये आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्ति मौजूद थे। और एक प्रश्न बहुत आता है कि, चलिए आगे आएगा वो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन मूलतः 1885 में कहाँ होना था? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी जो प्रथम अधिवेशन आयोजित होना था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किसने WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एओ ह्यूम के द्वारा व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ है, आप पढ़ सकते हैं। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, ये कथन किसका था? तो ये कथन था वेडरबर्न का। विलियम वेडरबर्न एओ ह्यूम के जीवनीकार थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो जन्म है सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। यही बात बाद में लाला लाजपत राय ने भी बोली थी। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है कि कोई ऐसा संगठन, जैसे मैंने पीछे बताया कि सरकार भी कोई चाहती थी कि कोई ऐसा संगठन हो जिससे भारतीयों की समस्याओं से अवगत हुआ जा सके और किसी भी विद्रोह से बचा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना के समय मौजूद नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन, उसके अंतर्गत उन्होंने 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। एक बार 1883 में कोलकाता में और दूसरा 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंबई में मौजूद नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज यूल। ये 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये ऐसे करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अल्फ्रेड वेब ये 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। विलियम वेडरबर्न भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एओ ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, वो प्रथम अधिवेशन में महासचिव थे। प्रथम अधिवेशन में महासचिव थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में होता, तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। 1892 का कांग्रेस का अधिवेशन ये मुंबई में आयोजित नहीं हुआ था, ये आयोजित हुआ था इलाहाबाद में और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना और यहाँ पर ये कांग्रेस के सभी अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं, उसमें अध्यक्ष कौन से हैं दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। ये PGT 2010 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लें। ऐसे प्रश्न PCS में भी आने के बहुत चांस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। अब ये प्रथम स्नातक महिला है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इन्होंने की थी 1925 में। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये की थी 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के अमेरिकन नारे का प्रयोग किसने किया था? तो जिसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के अमेरिकन नारे का प्रयोग भारतीय राजनीति में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे और ये फिन्सबरी नामक क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। यह हमें मिलान करना है कांग्रेस के विभिन्न वर्षों में रहे अध्यक्षों का। तो जो हमारा पहला हो जाएगा दादा भाई नौरोजी 1886 और 1893 में अध्यक्ष रहे, ये हो जाएगा। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 और 1902 में रहे, ये भी हो जाएगा।
विलियम बैडरबर्न ये 1889 और 1910 में रहे। तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, आप मैच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? निकासी का सिद्धांत, ड्रेनेज थ्योरी, ये दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त इत्यादि के द्वारा दी गई थी। निकासी के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत से पैसा लंदन भेज रही है। दादा भाई नौरोजी ने इस थ्योरी को अपनी पुस्तक में भी लिखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था औपचारिक रूप से। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तत्कालीन वायसराय जो थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे कर्जन, उनके द्वारा ये बहाना किया गया था कि प्रशासनिक दृष्टि से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासनिक दृष्टि से नहीं था, ये बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम का विभाजन था, क्योंकि बंगाल उस समय सभी गतिविधियों का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। बंगाल विभाजन के निर्णय को किस तारीख से लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन को गोपाल कृष्ण गोखले ने निर्दयी भूल की संज्ञा भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, यहाँ पर दिया हुआ है। बंगाल विभाजन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है और तथ्य दिए हुए आप देख सकते हैं। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की जो सर्वप्रथम वकालत की थी वो की थी भोला चंद्र जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी व कृष्ण कुमार मित्र ने प्रारंभिक नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, तो जो स्वदेशी आंदोलन है इसका विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया था, जैसे दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था, मुंबई पुणे में अजीत सिंह ने किया था, पंजाब और यूपी में लाला लाजपत राय जी ने किया था। इस आंदोलन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक बना था वंदे मातरम। किसान और जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था उसकी भागीदारी इसमें नहीं रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी भी मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, स्वराज की बात कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1906 में कही थी। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष भाषण में स्वराज की बात की गई थी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार थे, एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो है वो मराठी में नहीं था, इंग्लिश में था, ये आप ध्यान रखना, और केसरी जो है वो मराठी में था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में बहुत योगदान रहा। लॉर्ड कर्जन ने ही ये कहा था कि कांग्रेस मर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में अपना योगदान दूं। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक विदेशी पत्रकार थे H.W. नेविंसन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ये ब्रिटिश पत्रकार थे, ये भी आप ध्यान रखें। H.W. नेविंसन ब्रिटिश पत्रकार, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया इनकी बुक थी। कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है। तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध जो है ये स्वदेशी आंदोलन से था, बंगाल विभाजन विरोधी जो आंदोलन था उससे था। कार्लाइल सर्कुलर जो संबंधित था जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र थे उनसे, उन्हें रोकने के लिए आंदोलन में भाग लेने से कार्लाइल सर्कुलर लाया गया था, नाम भी ऐसा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये एक रैंडम प्रश्न है, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना। सार्वजनिक काका इन्हें कहा जाता था, गणेश वासुदेव जोशी को। चलिए
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा इतना ही है और बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना है करें। वीडियो कैसी लगी इसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें अपनी राय। धन्यवाद।